सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। इस समस्त संसार के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। प्राचीन मान्यता के अनुसार जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड खाली था तो अचानक से एक विशाल का लिंग प्रकट हुआ जो अत्यंत तेजस्वी और भयंकर ऊर्जा से धधक रहा था। इस शिवलिंग के प्रकट होने के बाद समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। इसी कारण इस ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा को शिव शक्ति कहा गया है और शिवलिंग को शक्ति के रूप में ही पूजा जाता है। भगवान शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। चाहे भक्त गरीब हो या अमीर हो, दानव हो, देवता हो, मानव हो अथवा पशु हो, ये सभी पर समान कृपा बरसाते हैं। समस्त संसार के पशुओं के पालनहार शिव जी को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान शिव जी को आदि गुरु भी कहा गया है। वे ही इस संसार के सबसे पहले गुरु है। उन्होंने ही ज्ञान का उदय किया है और संसार को योग का भी ज्ञान स्वयं महादेव ने ही दिया है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ण, मानिक, मोती अथवा पंच पकवान की आवश्यकता नहीं है। वे तो सच्चे मन से चढ़ाए हुए एक बूंद जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ बिना मांगे ही अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में वर्णन किया है। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण होते हैं तो उन पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे लोगों की भगवान शिव सदैव रक्षा करते हैं। महाकाल के प्रिय भक्त का तो मृत्यु भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसके प्रमाण हमें कई प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। भले ही शिव जी के भक्त का जीवन शुरुआत में कठिनाइयों और परेशानियों से भरा रहता है, परंतु ये उसकी भक्ति की परीक्षा होती है। अंत में वह महाकाल की कृपा से इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं और जीवन में दुख है तो कभी हार ना माने। महाकाल पर श्रद्धा रखे, वे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई दे तो समझ जाए कि महाकाल का उसके सर पर हाथ है और वह जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना करके अंत में सफल जरूर हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं महादेव की कृपा पात्र व्यक्ति कैसा होता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, महादेव की कृपा पात्र व्यक्ति साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वह लोभ, लालच, अहंकार ऐसे दुर्गुणों से रहित होता है। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति घने बालों वाला और तेजस्वी चक्षुओं वाला होता है। इनकी आंखें बड़ी होती है और काले गहरे रंग की होती है। वह सभी को समान दृष्टि से देखने वाला और पशु प्रेमी होता है। महाकाल का भक्त कभी किसी पशु को कष्ट नहीं देता और उनसे प्रेम करने वाला होता है। साथ ही ये लोग अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं। जब किसी के साथ गलत होता है या इनका कोई अपमान करता है या इनके कार्य में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो इन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है, परंतु इनका क्रोध उतना ही जल्दी शांत हो जाता है। क्रोध के आवेश में कुछ गलत ना हो जाए, इसी कारण इन्हें डर भी लगा रहता है। क्रोध आने के बाद ये दूसरों से ज्यादा स्वयं को ही कष्ट देते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुह्यन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। इस श्लोक के अनुसार परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती है, गाय भी परोपकार के लिए दूध देती है और महाकाल के भक्त परोपकार में ही लगे रहते हैं। ये सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, दूसरों को सुख देने के लिए ही परिश्रम करते रहते हैं। अतः महाकाल के भक्त परोपकारी होते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभ्रतयः। जिस प्रकार नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, बादल खुद ने उगाया हुआ अनाज खुद नहीं खाते, उसी प्रकार महाकाल के भक्त अपनी मेहनत, अपने परिश्रम का फल सदैव दूसरों पर लुटाते रहते हैं। ये लोग दान करने में तत्पर रहते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों का पेट भरते हैं। भवन्ति नम्रस्तर्वः फलोद्रमः, नवाम्बुभिर्दुरविलम्बिनो घनाः, अनुद्धताः सत्पुरुषाः, समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्। जिस प्रकार वृक्षों पर फल आने से वे झुकते हैं, पानी से भरे बादल आकाश में नीचे आते हैं और महाकाल के भक्त धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सम्मान पाकर भी कभी गर्विष्ठ नहीं बनते, सदैव विनम्रता से ही पेश आते हैं। जिनके सिर पर महाकाल का हाथ होता है ऐसे लोग कभी दूसरों को तुच्छ नहीं समझते और सभी को मान सम्मान देने वाले होते हैं। आत्मार्थम जीव लोकेस्मिन् कौन जीवति मानवः, परम परोपकार्थम यो जीवति स जीवति। इस संसार के सभी पशु मानव केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए जीते हैं, परंतु महाकाल के भक्त केवल दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के हित के ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये थे महाकाल के भक्त के लक्षण। अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।